नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जिसमें के रेडियो वाले और घुड़सवार वाले बहुत सारे पद हैं। एक 2 महीने पहले अप्रैल में, शायद मार्च या अप्रैल में, एक न्यूज़पेपर में आया था ऐसा, या ट्विटर के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि वैकेंसी आने वाली है। लेकिन ये वैकेंसी कब तक आएंगी और खासकर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो डिले होने का कारण है वो 2-3 कारण मैंने यहाँ लिखे हैं, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो कारण है, जो कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है कि शायद पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, तो लोग सोच रहे हैं कि शायद यूपी पुलिस में भी चेंज हो रहा है, इसलिए नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है। तो ये रीजन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से एक एसओपी जारी हो चुकी होती, या उनका जो भी उनको चेंज करना है वो अभी तक एक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जारी कर चुके होते। तो ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो आप भूल जाओगे पैटर्न चेंज होने वाला है। पैटर्न चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न पर ही एग्जाम होगा, ये 99% तो श्योर है, ठीक है ना। दूसरा जो रीजन है डिले होने का, वो वैकेंसी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी अभी उन्होंने 4500 प्लस बताई है, जो कि 7-8 महीने पुरानी है। तब बताया था कि 4500 वैकेंसी खाली है और इतने पे भर्ती होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है। दूसरा जो कारण है मोड ऑफ एग्जाम, ये मेन कारण हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछली जो भर्ती हुई थी 2021 वाली, उसमें धांधली कितनी हुई थी। तो धांधली को रोकने के लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि धांधली हुई है। तो इन्होंने एक मोड ऑफ एग्जाम जो चेंज करने का सोचा है, वो हाइब्रिड तरीके से एग्जाम कराने का सोच रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका एग्जाम पेपर है वो ऑनलाइन आएगा, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन आपको जो आंसर्स जो अपन कंप्यूटर में टिक करते थे वो आपको नहीं करने होंगे, वो ओएमआर सीट में भरने होंगे। तो इसको हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब दोनों तरीके से, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड, इसको हाइब्रिड मोड बोलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये भी एक कारण कि इसीलिए नोटिफिकेशन आने में डिले हो रहा हो, क्योंकि ये लोग कमेटी बिठाते हैं। अब कोई एक आदमी तो डिसाइड कर नहीं लेता है, कमेटी बैठती है पूरी, फिर डिसीजन लेती है। तो हो सकता है वो डिसीजन लेने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है। और तीसरा जो कारण है वो ट्रेनिंग का है, क्योंकि अभी 60,000 जो वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, तो सारे पीटीएस ट्रेनिंग सेंटर तो भर चुके हैं। तो अभी ट्रेनिंग कैसे कराएंगे? अगर मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन निकाल देते वो अप्रैल में या मई में, तो उनको भर्ती भी जल्दी करानी है, एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद फिजिकल के बाद फिर ज्वाइनिंग ही देनी है, ठीक है ना। तो ज्यादा समय लगता नहीं है, एक साल के समथिंग लगेगा, और 1 साल उनको ट्रेनिंग में भी लगेगी। और संभवतः ये है कि 2027 के एंड तक ये लोग ज्वाइनिंग देने के मूड में है, इसलिए उन्होंने अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। और इन्होंने जो डेट ऑफ एग्जाम जो पहले से ही डिसाइड कर रखी है, ऐसा मेरे को लगता है, वो नवंबर या दिसंबर कर रखी है, जिससे कि क्या होगा कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। फिर आपको फिजिकल के लिए जो समय दिया जाएगा वो फरवरी या मार्च में दिया जाएगा, मतलब वो एक मौसम के हिसाब से भी बहुत सुटेबल होता है। तो हो सकता है वो चीजें भी उनके मन में चल रही हो। तो ट्रेनिंग पर्पज को लेके भी शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि अभी पीटीएस खाली नहीं है, तो अभी नोटिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और अच्छी बात है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और थोड़ा सा अगर डिले भी हो रहा है तो अच्छी बात है, आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जब आ गया, उसके बाद फिर कब एग्जाम की डेट आ जाती है और कब उसका रिजल्ट आ जाता है और कब फिजिकल हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। जैसा कि पिछली बार हुआ था, सिर्फ नोटिफिकेशन आने में देरी हुई थी, फिर एग्जाम से लेकर फिजिकल बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लग गया था, वो एक अलग बात है। तो आप बस पढ़ते रहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ आपको कंपटीशन रखना है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। और जो नई जो बीएनएस और बीएनएसएस जो बनी है, जो अपने कानून में जो चेंज हुआ है, उसको पढ़ने के लिए भी आपको समय तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले जो सीआरपीसी आईपीसी पढ़ रखी है उनमें से अब कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए आपके लिए अच्छा मौका है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और अभी अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से अवश्य बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।